आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर 7 जो कि है कंट्रोल इंटीग्रेशन। कंट्रोल इंटीग्रेशन में हम 4 to 5 टाइप्स करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उन टाइप्स को हमें याद रखना पड़ेगा और ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंट्रोल इंटीग्रेशन होता क्या है। अब जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की ही बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स प्लेन्स होते हैं। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी जो पाथ होता है, कर्व होती है, उसके अलोंग जितने भी आपके पास इंटेग्रल्स होते हैं, उस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं उसको कंट्रोल इंटीग्रेशन कहा जाता है। यही हमारा ये वाला चैप्टर का जो नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इधर टाइप 1 की बात हुई है। अब टाइप 1 की हमें पहले देखना पड़ेगा कि इसकी फॉर्म क्या होती है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, किस किस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम इसकी आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बता दिया कि कंट्रोल इंटीग्रेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप 1। अब टाइप 1 में है कि इसमें फॉर्म ऑफ द इंटेग्रल क्या है, इंटेग्रल 0 से 2 पाई, यानी कि वो 0 से 2 पाई में लाई करता है, उसकी जो लिमिट्स हैं। और फंक्शन आपके पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा का, और साथ डी थीटा उसका जो डेरिवेटिव होता है। वेयर एफ इज़ अ रैशनल फंक्शन, उसे भी बता दिया कि वो रैशनल फंक्शन है किसका, साइन थीटा का और कॉस थीटा का। ये आपकी टाइप 1 की ये आपकी जो है टाइप 1 है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके पास क्या होगा, टाइप 1 के अकॉर्डिंग होगा सॉल्व। अब इसका वर्किंग रूल क्या है। अब वर्किंग रूल में उसने स्टेप 1 दिया हुआ है आपको कि मेक दी सब्सटीट्यूशंस। जैसे कि ये वाली आपने सब्सटीट्यूशन करनी है, वो क्या है, जी इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा। एक तो ये वाली आपके पास सब्सटीट्यूशन आ गई उसकी। दूसरी आपके पास क्या है कि कॉस थीटा की जगह पे आपने पुट करना है 1/2 इंटू जी प्लस 1/z, और साइन थीटा की जगह पे पुट करना 1/2 आयोटा इंटू जी माइनस 1/z। और इसका जो डेरिवेटिव है डी थीटा, उसकी जगह क्या आएगा, डी जी ओवर आयोटा जी। ये जो टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है। ये आपका क्या, स्टेप नंबर 1 वर्किंग रूल है। और जो आपका इंटेग्रल है, एंड द इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ थीटा डी थीटा, यानी ये जो थीटा के जो फंक्शंस हैं उसको आप लिख सकते हो कि इंटेग्रल ऑफ सी एफ ऑफ जी डी ऑफ जी, यानी वो थीटा वाले जो फंक्शन होंगे वो आपके पास जी में कन्वर्ट हो जाएंगे सब्सटीट्यूशन के बाद। वेयर सी इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल, मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 1। जो सी क्या है वो आपके पास है यूनिट सर्कल है, यानी कि मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 1। जो उसकी वैल्यूज लाया करेंगी, जो हम निकालेंगे आगे, वो यूनिट सर्कल में लाया करेंगे, यानी कि 1 के दरमियान में लाया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया इसका स्टेप 1। अब उसका स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी। अब ये जो एफ ऑफ जी है, जब हमने थीटा को जी में कन्वर्ट किया होगा, वहाँ पे जो एफ ऑफ जी वाले पोल्स हैं हमने वो फाइंड करने हैं। से डेट जी नॉट जी वन जी टू सॉन जितने भी निकलेंगे, सिलेक्ट दोज पोल्स विच लाई इन द यूनिट सर्कल। अब हमने ऊपर यूनिट सर्कल की बात की है, तो इसका मतलब है जोन से पोल्स उस यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेंगे हमने सिर्फ वही लेने हैं, बाकी जितने भी पोल्स होंगे उसको हमने इग्नोर कर देना है। देन फाइंड द रेजिड्यूज ऑफ द सिलेक्टेड पोल्स। अब हम इसके अंदर फर्दर क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा कि जो आपके पास 0 to 2 पाई इंटेग्रल है एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा का, उसको जब हम आपने कन्वर्ट किया था जी में, तो उसका जो आंसर आएगा आपके पास जी में कन्वर्ट करके उसके पोल्स निकाल के उसके रेजिड्यूज निकाल के जो आपके पास ये वाला फंक्शन बनेगा, अब आपने उसको सॉल्व करते हुए आगे पुट करना है 2 पाई आयोटा समेशन आर जे। जो भी आपका रेजिड्यू का आंसर आता है ना, उसको आपने पुट करना था यहाँ पे, और 2 पाई आयोटा के साथ उसको करना है आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसकी देखते हैं। अच्छा, उसने साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजिंग कॉशियस रेजिड्यू थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके ये वाली चीज़ निकालोगे। अब नेक्स्ट आपके पास जो है एग्जांपल नंबर 1 है, इसको हम करते हैं सॉल्व। इन स्टेप्स को याद रखना है, सिर्फ इन स्टेप्स को आपने सॉल्व करते जाना ताकि इसका आंसर आएगा। पहले हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, फिर हम उसके पोल्स निकालेंगे, फिर रेजिड्यूज निकालेंगे, फिर इसको पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। ओके, आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है इसकी, प्रूफ दैट 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कंडीशन से दिया कि वेयर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास कंडीशन है और आपने इसको इसके इक्वल करना है प्रूफ। अब टाइप 1 में हमने देखा था कि 0 से 2 पाई उसकी लिमिट्स होती है, और थीटा वाले फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा वाला था, तो इसमें डी थीटा है ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, और साथ इंटीग्रल के 0 से 2 पाई का। अब सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे सब्सटीट्यूशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन इंटेग्रल इज, गिवन इंटेग्रल आपके पास क्या है, 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस
थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब आपने इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करनी है। सब्सटीट्यूशन में क्या था, z इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा, डी थीटा की जगह पे आपने पुट करना है डी जी ओवर आयोटा जी, और यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की जगह पे आपने पुट करना है 1/2 इंटू जी प्लस 1 ओवर जी। ये आपने करने हैं सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपके पास ये वाला उसका जो फंक्शन है आपने उसको लिखा है। अब इसके अंदर आप पुट कर दो वैल्यूज़। 0 से 2 पाई को आप सी लिख दो, जो हमने देखा था कि वो यूनिट सर्कल सी में लाया करता है। डी थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, डी जी ओवर आयोटा जी ओवर ए प्लस बी। कॉस थीटा की जगह पे आप लिखोगे 1/2 इंटू जी प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डी जी ओवर आयोटा जी ओवर ए प्लस बी ओवर 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसका एलसीएम लिया तो आपके पास आएगा जी स्क्वायर प्लस 1, और ये एज इट इज़ आ चुका है यहाँ। देखा हमारे पास जो थीटा वाले फंक्शन थे वो जी में कन्वर्ट हो गए हैं, जो हमने स्टेप 1 में देखा था। अब यहाँ पर देखें तो डी जी ओवर आयोटा जी ओवर ए प्लस बी इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2z, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लो, डी जी ओवर आयोटा जी, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना सारा, 2az प्लस बी जी स्क्वायर प्लस बी ओवर 2z। ये आपके पास एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं कि डी जी को बाहर ले जाते हैं, यहाँ पे 1 ओवर आयोटा जी, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, 2az प्लस बी जी स्क्वायर प्लस बी, और डी जी बाहर इधर आ गया सी। अब यहाँ पे z और z आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, और इधर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर बी जी स्क्वायर प्लस 2az प्लस बी डी जी। यानी आपके पास यहाँ पे जो थीटा वाला फंक्शन था उसको आपने जी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपके पास ये वाला फंक्शन है सारा, ये आपके पास कहलाएगा एफ ऑफ जी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। जो ये जी वाले फंक्शन है इसको आप कहोगे एफ ऑफ जी डी जी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। ठीक है, और इधर आप ऐसे बता दो कि वेयर एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू 1 ओवर बी जी स्क्वेयर प्लस 2az प्लस बी, एंड सी इज़ द यूनिट सर्कल मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 1। यही जो हमने स्टेप नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, ये यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट। अब हमने नेक्स्ट में क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हमने फाइंड करने थे पोल्स एंड रेजिड्यूज। अब यहाँ आप करो नाउ द पोल्स ऑफ एफ ऑफ जी आर द रूट्स ऑफ बी जी स्क्वेयर प्लस 2az प्लस बी इज इक्वल टू 0। वो जो पीछे फंक्शन हमने भी फाइंड किया है जी का, अब आप जो उसके रूट्स निकालोगे वही उसके क्या होंगे, पोल्स होंगे। अब रूट्स हम कैसे निकालेंगे, अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले की वजह से सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कर लें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे सॉल्व, वैल्यूज को पुट करोगे, -4b इंटू बी ओवर 2b। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। रूट्स आएंगे तो रूट्स का आप नाम दे दो। अल्फ़ा इज इक्वल टू एक रूट आपके पास आएगा ये वाला, एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी, और दूसरा रूट आपके पास आएगा बीटा इज इक्वल टू -a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी। ये दो रूट्स आपके पास आ जाएंगे अल्फ़ा एंड बीटा कि हमने इसके फाइंड करने पोल्स। अब एक कंडीशन आपके पास थी उसी क्वेश्चन के अंदर,
जहाँ पे उसने बताया हुआ था कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ पे लिखो सिंस a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम कोई सी भी वैल्यूज़ को सपोज कर लेते हैं। अब क्योंकि a b से बड़ा है और b 0 से बड़ा है, तो हम ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। वो कैसी हो सकती हैं कि अगर हम a को ले लें 2, 2 जो है वो बड़ा होगा किससे, 1 से, और 1 किससे बड़ा होगा, 0 से। इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह की वैल्यूज़ ली। ठीक है, अब आप ये करो कि इस a और b की वैल्यूज़ को जो आपने फाइंड की हैं, इसको हम इस अल्फ़ा और बीटा के अंदर करेंगे पुट, ताकि हमें पता चल जाए कि उसका पोल कौन सा बनता है। इसके लिए आप करेंगे कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a की जगह पे 2 को पुट कर देंगे, जहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है -0.2679, जो कि क्या है, जब आप इसका मोड लोगे वो है इस लेस देन 1, जो यूनिट सर्कल हमारा था जिसके अंदर हम इसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरा आपके पास क्या था, रूट बीटा। बीटा को चेक करते हैं, a की जगह पे 2 पुट करेंगे और b की जगह पे 1 को पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी -3.7321। अब जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये तो उस 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ। अब एक और चीज़ अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई, वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू थी और ये जो बीटा की वैल्यू थी, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर b इंटू माइनस a ओवर b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर b। जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 1, जो आपने ये चीज़ निकाली है। बीटा के पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, जो आपने ये चीज़ निकाली है। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अब हमने देखना था कि कौन सा पोल यूनिट सर्कल के अंदर लाई करेगा, सिर्फ हमने वो वाला लेना है, बाकी हम कर देंगे इग्नोर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस z इज़ इक्वल टू अल्फ़ा is the only pole which lies inside C, यानी यूनिट सर्कल, और ये क्या है, सिंपल पोल है। अब सिंपल पोल के फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, as we know the formula for सिंपल पोल, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रेजिड्यू एफ ए इज इक्वल टू, लिमिट आ जाएगी z अप्रोचेस टू a इंटू z माइनस a, और ये आ जाएगा फंक्शन। अब पोल हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू अल्फ़ा, जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर एफ जी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, और इधर लिमिट जी अप्रोच करेगा अल्फ़ा से जी माइनस अल्फ़ा, और इधर एफ ऑफ जी का फंक्शन आना था, जो कि हमारे पास क्या है, 1 ओवर बी जी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी। ठीक है, आप इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से ना इस वाली टर्म को ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, इस टर्म को, टेकिंग बी जी स्क्वेयर प्लस 2ac प्लस बी। अब यहाँ से हम अगर यहाँ पे सिर्फ जी स्क्वेयर को लेके आना चाहें तो बी को अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास जी स्क्वेयर प्लस 2ac ओवर बी प्लस 1 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग b क्या वैल्यू आ जाएगी 2a ओवर b एंड c इज इक्वल टू 1। इसको फिर से आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, ये सारी आप वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसको आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गए, जी की 2 वैल्यूज़ आ गई, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम रूट्स निकालते हैं, ये वही चीज़ आ गई है।
ये वाली वैल्यू क्या थी, ये अल्फ़ा की वैल्यू थी जैसे हमने पीछे फाइंड किया था, ये बीटा की वैल्यू थी। z माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमने इसके निकाले हैं रूट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, हमने इसको फैक्टराइज असल में कर लिया इस वाली चीज़ को, तो इन दोनों रूट्स को हम लिखेंगे वहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी आर एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोच टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा 1 ओवर z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, लिमिट z अप्रोचेस टू अल्फ़ा 1 ओवर, यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पे b भी था आपके पास, ठीक है, इस b को भी यहाँ पे ही लिखेंगे b इंटू, क्योंकि b भी हमारे पास एक रूट बनता है ना इधर। अच्छा, b इंटू जी माइनस अल्फ़ा जी माइनस बीटा। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो गए थे तो खाली जी माइनस बीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप जी अप्रोचेस टू अल्फ़ा यानी ये वाली वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1 ओवर b इंटू जी की जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई थी, जो कि थी हमारे पास ये, और ये पीछे भी हमने फाइंड की थी, वही वाली वैल्यूज़ हैं ये। तो आप लिखोगे 1 ओवर b, अल्फ़ा की जगह माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी माइनस माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी। इसको आप फर्दर सॉल्व करो, माइनस ए ओवर बी को सेपरेट कर दिया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी को सेपरेट कर दिया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए ओवर बी एंड प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी, ये आ जाएगा। ये और ये आपके पास हो जाएंगे कैंसिल, और उसके बाद कैंसिल होने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो होगी 1 ओवर बी टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर बी। ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा। ये आपके पास इसका आ गया रेजिड्यू आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, कॉशियस रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करेंगे। नाउ कॉशियस रेजिड्यू थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेप 3 में था कि एफ ऑफ जी डी ऑफ जी का फंक्शन किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा समेशन, ये जो भी वैल्यूज होंगे आई इज इक्वल टू 1 टू एन आर आई। आर आई का मतलब क्या, वो रेजिड्यू जो हमने फाइंड किया। अब जो फंक्शन था हमारा ओरिजिनल फंक्शन, वो आपका क्या था, टी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल था, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 ओवर आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा आर एफ एंड अल्फ़ा, ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर। ये 2 ओवर आयोटा कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये जो हमने फंक्शन फाइंड किया था ना एफ ओ सी डी थी, ये 2 आयोटा यहाँ से चल रहा है, तो इसी को हम पुट करेंगे यहाँ पर, ये 2 ओवर आयोटा आ जाएगा, ये 2 पाई आयोटा इस फॉर्मूले का आएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा रेजिड्यू। अब यहाँ पे आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होकर 4 पाई बन गया, और आर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, रेजिड्यू की 2 ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आंसर है, 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 0 टू 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये सारा क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। हमने टाइप 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जांपल इसकी सॉल्व कर ली है। अब इसी तरह से यहाँ पे आपके पास है रिमार्क में कि लाइक वाइज वी कैन प्रूव दैट डी थीटा ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम ही आ रही हैं। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तभी आपके पास यही वाली वैल्यू आएगी। इसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वाली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।